हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं कृष्ण लाल लाइब्रेरियन डीएवी पब्लिक स्कूल पुंडरी आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, मैंने अपनी लाइब्रेरी के लिए मैगजीन एंड न्यूज़पेपर मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। उसका एक ओवरव्यू मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको दिखा रहा हूं और इसका जो कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। एक डेमो है ये मेरे द्वारा डेवलप किए गए मैगजीन एंड न्यूज़पेपर मैनेजमेंट सिस्टम मेरी अपनी लाइब्रेरी के लिए, डीएवी पब्लिक स्कूल लाइब्रेरी के लिए। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, ये इसका लॉगिन पेजेस है। इसके अंदर जो मैंने पासवर्ड रखा है दोस्तों, एडमिन स्मॉल लेटर के अंदर रखा है। और जैसे ही हम एडमिन इसके अंदर स्मॉल लेटर के अंदर मेंशन करेंगे और उसके बाद हम एंटर को करेंगे तो एंटर के अंदर ये पासवर्ड हमसे मांगता है। तो पासवर्ड मैंने सिंपली 1 2 3 4 5 को रखा है, 1 2 3 4 5। और फिर उसके बाद हम एंटर करेंगे, या माउस से भी आप यूज कर सकते हो। फिर आपसे ये दोबारा एंटर के लिए मांगेगा तो ये प्रोसेस भी दिखाएगा। फिर ये कहेगा वेलकम। हम फिर इसको दोबारा एंटर करेंगे तो ये हमें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ले जाएगा। ये मेरी लाइब्रेरी के लिए एक न्यूज़पेपर एंड मैगजीन मैनेजमेंट सिस्टम को मैंने डेवलप किया है। उसका ये ओवरव्यू है, उसका ये होम पेज है। होम पेज के अंदर आपको दिखाई ही दे रहा है कि तो ऊपर स्क्रॉल के अंदर हमारे स्कूल का नाम चला हुआ है और ऊपर कुछ बटन्स दिए हुए हैं। ये जो फर्स्ट बटन है मैगजीन का, इसके अंदर हम मैगजीन जितनी भी हमारे पास मैगजीन आती हैं, 10 मैगजीन आती हैं, 20 मैगजीन आती हैं, उनको एक एक्सेशन नंबर डिनोट किया जाता है रजिस्टर के अंदर। और रजिस्टर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम इसके अंदर नई मैगजीन का एक्सेशन नंबर ऐड करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यदि हमें कोई पिछले मैगजीन के अंदर कुछ अपडेट करना है, एडिट करना है, कुछ डिलीट करना है तो हम इसमें चले जाएंगे। एक सिर्फ ओवरव्यू डेमो है ये आपके लिए। तो नेक्स्ट जो इसका कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस है मैं इसको जल्दी ही आपको शो करूंगा। तो जैसे ही हम ऐड को क्लिक करते हैं तो ऐड को क्लिक करने के बाद मेरे पास ये एक ओवरव्यू आता है। तो यहाँ पर मैगजीन का एक्सेशन नंबर आ जाएगा, मैगजीन की आईडी आएगी, ठीक है ना, और टाइटल आएगा, लैंग्वेज आएगी। लैंग्वेज आपकी मैंने यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू। अब ये डेमो है इसलिए मैंने इसमें सिंपली डिफ़ॉल्ट नाम दिए हुए हैं। तो ये ईयर्स है, आप 34 ईयर तक मैंने इसको रखा है, 34 तक। आप इसमें यहाँ पर मैन्युअली ईयर भी मेंशन कर सकते हो, आप नेक्स्ट भी कर सकते हो, प्रीवियस भी कर सकते हो, लास्ट पे जा सकते हो, फर्स्ट पे जा सकते हो, यहाँ सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैं सर्च करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर सर्च भी करके बिल्कुल अच्छे से कर सकता है। हम इसको, हमें कोई नई मैगजीन को हमने एक्सेशन नंबर जनरेट करना है तो रिफ्रेश करके हम नई मैगजीन का नंबर जनरेट कर देंगे। तो इस सॉफ्टवेयर की एक खासियत क्या है कि हमें ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हमारा जो नई मैगजीन हमारे पास आ रही है उसका नया एक्सेशन नंबर क्या होगा। जैसे ही हम सारी फील्ड को एंटर करेंगे इसके अंदर तो न्यू को डिनोट करेंगे, ये तो ऑटो ही हमें बता देगा कि हमारा जो नया एक्सेशन नंबर मैगजीन का है वो 112 है। तो मैं होम पेज पे दोबारा जाता हूं। ये सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूं कि मैंने
मैगजीन और न्यूज़पेपर मैनेजमेंट, क्योंकि मैगजीन सॉफ्टवेयर तो मार्केट के अंदर बहुत मिल जाते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर मैनेजमेंट सिस्टम मार्केट के अंदर मैंने काफ़ी कोशिश की ढूंढने की, नेट पे कोशिश की, लेकिन मुझे न्यूज़पेपर के लिए मैनेजमेंट के लिए कोई कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं मिला। तो कोरोना काल के अंदर और अपने दोस्तों की हेल्प से तो मैंने इसको बनाने की कोशिश की है, और ये एक लाइब्रेरी के लिए बहुत ही हेल्पफुल सॉफ्टवेयर होगा। और यदि किसी भी संस्था के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर यदि आप न्यूज़पेपर और मैगजीन मैनेज करते हैं, आप उनको परचेज करते हैं, तो उनको मैनेजमेंट के लिए बड़ा ही फर्स्ट क्लास सॉफ्टवेयर मतलब कि एक तैयार हो गया है। तो अब जब हम मैगजीन का मैं एक ओवरव्यू दिखाता हूं आपको। जब हम डाटा एंट्री के अंदर जाएंगे तो डाटा एंट्री के लिए, न्यू एंट्री के लिए यहां पर हम क्लिक करेंगे। कोई एडिट करनी है, अपडेट करनी है, डिलीट करनी है तो हम यहां पर जा सकते हैं। तो न्यू एंट्री का मैं एक ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूं। ये मेरे पास ओवरव्यू है, एक्सेशन नंबर है, मैगजीन आईडी यहां पर हमें अपनी जनरेट करनी पड़ेगी, और मैगजीन के भी जो पार्ट हैं, पीरियोडिकल के पार्ट हैं, कोई और मतलब कि हमारे पास पार्ट्स में आ रही है, फर्स्ट है पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, यहां पर मेंशन करेंगे। टाइटल मैगजीन का क्या है यहां पर आएगा, सब्जेक्ट क्या है यहां पर आएगा, उसका क्लास नंबर हमने क्या जनरेट किया है एक लाइब्रेरियन के लिए, ये बहुत अच्छे से मालूम है लाइब्रेरियन को। उसका सब्सक्रिप्शन क्या है, यदि हमने उसको परचेज किया है तो वो ईयर सब्सक्रिप्शन है, 2 ईयर है, 3 ईयर है, 4 ईयर है, 5 ईयर है, लाइफ टाइम के लिए हमने मैगजीन को परचेज किया है। लैंग्वेज क्या है मैगजीन की, यहां से हमें डिनोट करना है। यदि कोई और किसी लैंग्वेज की मैगजीन है तो हम मैनुअली भी मेंशन कर सकते हैं। पीरियोडिसिटी क्या है, मंथली है, ईयरली है, बाय मंथली है, वीकली है, डेली है। वॉल्यूम नंबर, सीरियल नंबर मैगजीन का क्या है, ईयर क्या है मैगजीन का, यहां पर मेंशन किया है। मैंने 35 ईयर तक इसको लिया है। आगे 35 के बाद यदि कोई इसको डेवलप करना चाहता है तो वो ये हो जाएगा। और ये जो सॉफ्टवेयर है लाइफ टाइम के लिए है, आप इसके अंदर कितना भी डाटा स्टोर कर सकते हो और कितने भी ईयर का डाटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, और सभी लैंग्वेज के लिए है। वैसे तो ये हम जब कीबोर्ड से हम इसके अंदर डाटा एंट्री करेंगे तो सिर्फ इंग्लिश वर्जन को ही उठाएगा, ये इंग्लिश कीवर्ड को ही उठाएगा। लेकिन यदि आप एमएस वर्ड के अंदर किसी भी लैंग्वेज को, भारत की किसी भी लैंग्वेज के अंदर मैगजीन को टाइप करके हम यहां पर कॉपी पेस्ट कर देंगे तो हर लैंग्वेज का डाटा ये उठाएगा। मंथ यहां पर आ जाता है, मंथ क्या है। मंथ के बाद फिर यदि कोई ऑर्डर हमने दिया हुआ है उसका ऑर्डर नंबर क्या है, बिल नंबर क्या है, अमाउंट क्या है मैगजीन का, जिस दिन हमारे पास बिल डेट आती है मैगजीन की, बिल डेट क्या है, सोर्स क्या है, हमने कहां से परचेज की है मैगजीन, कोई पब्लिशर है, पब्लिशर से आई है उसका नाम मेंशन हो जाएगा। तो ये जो आगे नेक्स्ट जो 3 कॉलम है, 2 कॉलम है, ईयर और मैगजीन ईयर, आईडी ईयर, ये रिपोर्ट के लिए हैं। और डेट ऑफ एंट्री, बाई चांस बिल डेट तो हमारे पास कुछ और है, लेकिन मैगजीन की एंट्री हम 10 दिन के बाद करते हैं, 20 दिन के बाद करते हैं, तो वो हमारी बिल डेट, इट मीन्स बिल वेरीफाइड डेट, बिल को ऑफिस में सबमिट करने की डेट को यहां पर मेंशन किया जाएगा। ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिखाया। अब इसकी रिपोर्ट्स हम क्या क्या ले सकते हैं वो एक ओवरव्यू में आपको दिखाता हूं। फर्स्ट रिपोर्ट के अंदर तो हम मैगजीन आईडी, इससे जैसे हमने मैगजीन को रजिस्टर किया था यहां पर, ये फर्स्ट जो रिपोर्ट है मैगजीन आईडी, यहां से हमें मैगजीन का एक्सेशन नंबर जनरेट होगा। उस एक्सेशन नंबर जनरेट होने के बाद हम उसको डाटा एंट्री के अंदर लेके जाएंगे। हम यहां से हम कंप्लीट रिपोर्ट अपनी मैगजीन के लिए उठा सकते हैं। एक रिपोर्ट का ओवरव्यू मैं आपको दिखाता हूं।
वैसे जब हम इसको ओके करेंगे रिपोर्ट को, तो जितने भी ईयर का डाटा हमारे पास है ये टोटल शो करेगा, लेकिन मुझे सिर्फ 2020 का डाटा चाहिए। तो यहां पर मैं 2020 को डाल दूंगा और जैसे ही मैं सर्च ईयर को क्लिक करूंगा सिर्फ 2020 की ही मेरे पास ये मैगजीन शो कर देगा। अब दोबारा देखो, यदि मैं 2021 कर दूं यहां पर और फिर सर्च ईयर करूं तो मेरे सामने 21 की ईयर को ये मैगजीन का जितनी भी मैगजीन है डाटा मेरे पास शो करेगा। कई बार हमारे पास ऑफिस के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर ये डिमांड आ जाती है कि पिछले साल आपने कितनी मैगजीन परचेज की, तो यहां से हम दिखा सकते हैं और प्रिंट आउट भी दे सकते हैं, ऑफिस कॉपी भी निकाल सकते हैं, इसको एक्सेल फाइल में सेव भी कर सकते हैं, पीडीएफ के अंदर भी जनरेट कर सकते हैं, ऑल इन वन है, और आप डायरेक्ट प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो मैंने अपने डीएवी मैनेजिंग कमेटी का हमारा जो लोगो है उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर लगाया, अपने स्कूल का नाम मेंशन है रिपोर्ट के अंदर, मैगजीन आईडी डिटेल है। यहां पर सिर्फ ये हमें इससे ये पता चलेगा कि जो हमारी मैगजीन है उसका एक्सेशन नंबर क्या है, उस एक्सेशन नंबर से ही हम डाटा एंट्री को जनरेट करेंगे। तो हम फिर थोड़ा सा मैं ओवर फुल रिपोर्ट का व्यू दिखाता हूं। हम फुल रिपोर्ट की जो रिपोर्ट है ईयर वाइज भी ले सकते हैं, मंथ वाइज भी ले सकते हैं, आईडी वाइज भी ले सकते हैं। हम फुल रिपोर्ट ना लेके हाफ रिपोर्ट भी ले सकते हैं, बिल डेट के द्वारा भी रिपोर्ट ले सकते हैं, एंट्री डेट के द्वारा भी, वेरीफाइड डेट जो है हमारी उसके द्वारा भी हम रिपोर्ट ले सकते हैं। और लिस्ट, हमें मैगजीन की एंट्री लिस्ट निकालनी है कि हमारी कंप्लीट डेट से, तो लिस्ट हम बाय ईयर निकाल सकते हैं, बाय मंथ निकाल सकते हैं, बाय आईडी निकाल सकते हैं। जैसे हमें सिर्फ जनवरी के महीने की मैगजीन पता करनी है, तो हमारे पास जनवरी के महीने में कौन सी मैगजीन आई है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, रिपोर्ट के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पर मेंशन करके हम डाटा सर्च कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें ये चाहिए कि 2021 के अंदर कंप्लीट मैगजीन हमारे पास कौन कौन सी आई हैं, तो हम ईयर वाइज डाटा जाके हम ईयर को क्लिक करेंगे और हमारे पास ईयर वाइज डाटा सारा शो हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर 2020 की मैगजीन चाहिए, हम 2020 को मेंशन करेंगे और सर्च ईयर करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 2020 का सारा डेटा दे देगा कि कौन सी मैगजीन है, किस लैंग्वेज की है, क्या टाइटल है, क्या उसकी पीरियड है, क्या इसका ईयर है, क्या इसका मंथ है। और इस रिपोर्ट को मैं आपको बताऊं, एक्सेल में आप इसको जनरेट कर सकते हो, पीडीएफ के अंदर जनरेट कर सकते हो, वर्ड के अंदर रिपोर्ट ले सकते हो और डायरेक्ट भी रिपोर्ट ले सकते हो। तो ये मैंने एक रिपोर्ट का ओवरव्यू दिखाया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब भी मैं आपको बनाऊंगा और उसको मैं सॉफ्टवेयर को लाइब्रेरी के अंदर एप्लीकेबल कर दूंगा, फिर मैं उसकी कंप्लीट वीडियो आपको दिखाऊंगा। अब मैं न्यूज़पेपर का दिखाता हूं कि न्यूज़पेपर का डाटा एंट्री स्ट्रक्चर क्या है। ये मेरे पास डाटा एंट्री का स्ट्रक्चर है, कमाल का स्ट्रक्चर है इसके अंदर, क्योंकि न्यूज़पेपर मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत लगी। कम से कम 6 महीने की प्रोग्रामिंग है जो मैं आज आपको शो कर रहा हूं। मुझे 6 महीने लगे हैं इसको न्यूज़पेपर मैनेजमेंट सिस्टम की प्रोग्रामिंग को करने के लिए। कई बार प्रोग्रामिंग गलत हुई है, ठीक भी हुई है, फिर मैं उसको फाइनल स्टेज पे लेके आया हूं। अब ये फाइनल स्टेज है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक्सेशन नंबर है न्यूज़पेपर का। ये जितने भी मंथली न्यूज़पेपर होंगे और जितने भी एंट्री होंगी ये हर बार हमारा नया होगा। यहाँ पर न्यूज़पेपर की आईडी होगी महीने की, यहाँ पर टाइटल होगा, यहाँ पर कॉपीज होंगी। हमारे पास मान लो दी ट्रिब्यून की 2 कॉपी आती है तो 2 मेंशन कर देंगे। तो इसकी एक सॉफ्टवेयर की, जैसे मैं एक बार बताऊंगा आपको, लैंग्वेज हम यहाँ से शो कर लेंगे इसको कौन सी लैंग्वेज है। मैन्युअली मेंशन भी कर सकते हैं आप, मंथ भी यहाँ पर इसमें दिखाओगे, ईयर यहाँ से शो हो जाएगा, अमाउंट क्या है ये रिपोर्ट के लिए है, सोर्स क्या है, कहां से सोर्स है आपका न्यूज़पेपर आने का, किस एजेंसी से आपके पास न्यूज़पेपर आ रहा है। और इस न्यूज़पेपर मैनेजमेंट सिस्टम की सबसे खास बात क्या है मैं आपको दिखाऊं कि जैसे कॉपीज हैं, मान लो हमारे पास 2 कॉपीज लाइब्रेरी के अंदर आती हैं
फाइल कॉपी आती है, मैं फाइल कॉपी मेंशन करता हूं। और जैसे यहां पर मैं आपको मान लो 2 तारीख को एक न्यूज़पेपर की कीमत 4 रुपया है, 4 रुपीज है, तो जैसे ही मैं 4 रुपीज डालूंगा तो ये 2 डेज का टोटल अमाउंट करके यहां पर मेंशन कर देगा। और जब हमारे पास मंथ का बिल आएगा तो हमें मैच करने, एजेंसी का बिल हमारे पास जब हमारे पास आएगा और जो हमारा सॉफ्टवेयर जो रिपोर्ट देगा उससे हम मैच करेंगे, ताकि जो बिल है वो गलत तो नहीं है, हमारा मैच कर रहा है। यदि मैच नहीं कर रहा है तो हम उस बिल को कैंसिल कर सकते हैं। सबसे और न्यूज़पेपर, डेली जो न्यूज़पेपर अब हमारे पास आएंगे उसको अपडेट करने के लिए यहाँ से है, क्लियर न्यूज़पेपर के लिए है नेक्स्ट, फर्स्ट, प्रीवियस एंड लास्ट बटन, सेव, एडिट, रिकॉर्ड एंड रिफ्रेश डिटेल। जैसे मैं रिफ्रेश डिटेल कर दूंगा, कोई मुझे नया न्यूज़पेपर ऐड करना है तो ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा मेरे पास। ऐसे ही मुझे यहाँ पर न्यूज़पेपर अपडेट करने हैं तो ये सारे के सारे मेरे पास क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आप प्राइस भी डाल सकते हो, यहाँ पर आप प्रेजेंट भी डाल सकते हो, ठीक है ना। ऑल इन वन सभी प्रकार की फैसिलिटी एक इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने डालने की कोशिश की है। और टोटली कंप्यूटराइज्ड, ऑटोमेटेड एंड फुली मैनुअल। आप कभी भी कोई भी फील्ड किसी भी समय इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, लेस कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है। अब बात आती है इसकी रिपोर्ट की। रिपोर्ट के अंदर मैंने क्या क्या रखा है, रिपोर्ट के अंदर हमारा रिपोर्ट लिस्ट है, टाइटल, बाय मंथ, बाय आईडी, बाय ईयर। ऐसे ही हमने अटेंडेंस चार्ट देखना है तो बाय आईडी, बाय मंथ। अब अटेंडेंस भी अब जरूरी होती है क्योंकि बाय मंथ की, जैसे हमारे पास मंथ कंप्लीट होता है तो उस मंथ की हम सभी न्यूज़पेपर की अटेंडेंस निकाल के फाइल के अंदर उनको सेव कर सकते हैं। अब फिर मैं दोबारा बताता हूं कि हम अपनी रिपोर्ट को पीडीएफ में ले सकते हैं, एक्सेल में ले सकते हैं, एमएस वर्ड में ले सकते हैं, आप सिंपल डायरेक्टली रिपोर्ट भी ले सकते हैं, ईयरली भी डाटा कर सकते हो। उसके बाद जब हमारे पास बिल आता है तो बिल को मैच करने के लिए हम आईडी द्वारा रिपोर्ट ले सकते हैं, मंथ द्वारा रिपोर्ट ले सकते हैं, ईयर द्वारा रिपोर्ट ले सकते हैं, और मंथ विद चार्ट, कंप्लीट चार्ट, किस दिन क्या उसका प्राइस रहा है वो लेंगे। तो ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर मैंने अपनी लाइब्रेरी के लिए डेवलप किया है। तो यहाँ से कोई हम पे काम करना है, कोई और काम करना है तो हम इसको मिनिमाइज करके अपना कोई भी किसी भी ऐप्स के अंदर जाकर काम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम लॉग आउट जब करेंगे इसको तो हमसे पूछेगा डू यू रियली वांट टू एग्जिट, तो यस, तो हम बाहर आ जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर मैंने अपनी लाइब्रेरी के लिए अपने प्रिंसिपल मैम के आशीर्वाद से, अपने दोस्तों के हेल्प से ये डेवलप किया और मुझे लगता है कि आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। थैंक यू। एंड यदि आपको अच्छा लगे सॉफ्टवेयर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसका ओवरव्यू तो मैंने आज आपको दिखाया है, इसका वर्किंग प्रोसेस कंप्लीट जब मैं इसको अपनी लाइब्रेरी के अंदर एप्लीकेबल कर लूँगा तब मैं आपको यूट्यूब वीडियो के द्वारा शो करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।